क्या उबलते हुए पानी में बर्फ रह सकती है? नहीं रह सकती ना। लेकिन आज हम प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि पानी उबल रहा होगा और उसमें क्या होगी? बर्फ होगी। ठीक है, देखो आवाज आने लगी पानी उबलने की और पानी उबल रहा है। आ रही आवाज है ना। और नीचे देख रहे हो आप लोग क्या है? बर्फ है ना। यहाँ पे पानी उबल रहा है और नीचे क्या है? बर्फ है ना। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है ना। और गर्म पानी हल्का होता है और ठंडा पानी भारी होता है। हमने क्या किया? नीचे से गर्म नहीं किया, ऊपर से गर्म किया। जब ऊपर से गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है? देखो साफ साफ उबल रहा है, उबल रहा है ना। देखो कितना बढ़िया उबल रहा है। तो इसमें हमने क्या भर दिया? बर्फ भर दिया है ना। अब हमने क्या किया? कागज भर दिया। इसके अंदर क्या भर दिया? कागज भर दिया। कागज भरना बहुत जरूरी है। और फिर हमने क्या किया? सब पानी डाल दिया। अब हम इसका करेंगे, गरम करेंगे, पानी को उबालेंगे। बोलते हुए जा रहा है उसमें। ये तो यहाँ पे देखो ऊपर, ये ऊपर रहा पानी। हाँ, ये पानी क्या हो रहा है? उबल रहा है ना। उबल रहा है ना पानी। और नीचे बर्फ दिख रही बर्फ। इन दोनों ग्लासों में पानी भरा है ना। और जब मैं इस आलू को इसमें डालूंगा तो क्या होगा? आलू डूबेगा नहीं डूबेगा? डूब जाएगा ना। चलो देखते हैं। ये तो इसमें क्या हो गया? डूब गया है ना। अब मैं इस वाले पानी में डालूंगा तो भी ये डूब रहा है ना। अब क्या ये जो आलू है इस पानी में तैर सकता है क्या? नहीं तैर सकता है। नहीं। देखो मैं इस आलू को इस पानी में तैरा के दिखाऊंगा। किसी भी वस्तु का तैरना घनत्व पर निर्भर करता है। आलू का घनत्व ज्यादा है और पानी का घनत्व कम है, इसलिए आलू जब इसमें डाला जाता है तो ये डूब जाता है। यदि हम ऐसा करें कि पानी का घनत्व ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं कि इस पानी में हम नमक मिलाते हैं। अब इसमें हम आलू डालते हैं। ये अभी डूब गया है ना, मतलब अभी भी इसका घनत्व क्या है? कम है। आलू का घनत्व ज्यादा है, इसलिए डूब रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा और नमक मिला के देखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। अब ये आलू हमारा क्या हो रहा है? तैर रहा है। देखो इसको डुबाया तो ये ऊपर आ जा रहा है। अब ये आलू इसमें तैर रहा है। देखो हम इसको नीचे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ऊपर उठ के आ रहा है। यानी अब क्या हुआ है कि आलू का घनत्व कम है इस नमक घुले जल की तुलना में। जल में क्या घोल दिया? नमक घोल दिया, तो पानी घनत्व क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब आलू घनत्व तुम्हारा वही है, तो आलू क्या हो गया? का घनत्व कम है इस समय और नमक मिले जल का घनत्व ज्यादा है, इसलिए ये पानी में तैर रहा है। घनत्व बराबर तो द्रव्यमान बटे आयतन। यदि द्रव्यमान का मान ज्यादा होगा तो घनत्व का मान भी ज्यादा हो जाएगा। तो द्रव्यमान घनत्व को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था? पानी में नमक घोल दिया था। तो जब पानी में नमक घुल जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जिससे पानी या जल का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। आलू घनत्व हमारा वही रहता है। यदि हमें घनत्व को कम करना है तो आयतन को बढ़ा सकते हैं या द्रव्यमान को कम कर सकते हैं। यदि आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम हो जाएगा
आयतन का मान कम होगा, घनत्व का मान बढ़ जाएगा। तो घनत्व द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करता है। द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ेगी तो घनत्व की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, घनत्व का मान क्या ज्यादा हो जाएगा। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमने क्या किया था, जल में नमक को घोल दिया, जिससे नमक मिले जल का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब उसमें जब आलू डालते हैं तो वो उसमें क्या तैरने लगता है। कुछ इसी तरह होता है, जब साधारण जल नदी में तैरते हैं तो वहां पर तैरना कठिन होता है, लेकिन जब समुद्री पानी में तैरते हैं तो वहां पर लवण घुले रहते हैं, तो उस जल का घनत्व तो अधिक होता है, तो वहां पर तैरना क्या होता है, आसान होता है। ये जो गिलास है वो पानी से भरा हुआ है, चाबियां रखी हुई हैं। तो इसमें हम कितनी चाबी डालें कि पानी बाहर ना निकले, बताओ कितनी चाबी डालें कि पानी बाहर ना निकलेगा। यहाँ पर हम चाबियों के स्थान पर सिक्कों का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर लोहे की कील का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक चाबी डाल पानी बाहर निकल आएगा, नहीं निकलेगा ना। और दो डाल देंगे तो निकल आएगा, यानी दो चाबी डालने पर पानी बाहर निकल आएगा, है ना। और कोई बताओ, एक चाबी डालेंगे तब भी निकल जाएगा, एक चाबी डाल देंगे तो पानी तब भी बाहर निकल जाएगा ना। हाँ, दो डालेंगे तो नहीं निकलेगा, अगर ज्यादा वजन होगा तो निकल जाएगा। दो चाबी डालेंगे तो नहीं निकलेगा, ज्यादा डालने तो निकल जाएगा, है ना। और अगर 10 चाबी डालेंगे तो और अधिक पानी निकलेगा। यानी 10 चाबी डालेंगे तो ज्यादा, पर वो तो ठीक है, कितना चाबी डालने पर पानी बाहर निकल जाएगा, 2 में 3 में। गिलास देख रहे हैं ना आप, पूरा भर दिया। हाँ, एक में भी निकलेगा, 2 में भी निकलेगा, एक डालने भी निकलेगा, 2 डालने भी निकलेगा, है ना। जितना डालेंगे उतना निकलेगा, अधिक निकलेगा। एक डालेंगे तो एक निकलेगा, फिर जितना डालेंगे उतना आगे निकलेगा। जितना डालेंगे उतना दिखने। 3 चाबी डाल दे तो निकल जाएगा। 3 चाबी डाल दे तो निकल जाए। तुम 5 चाबी निकल, हाँ, 5 चाबी डाले तो निकल जाएगा। 5 चाबी डाल दे तो निकल जाएगा ना। तुम 2 चाबी निकल जाएगा। 2 चाबी डालने पर निकल जाएगा ना। अब हम देखते हैं कितने चाबी डालने पर ये निकलता है, ठीक है। गौर से देखना सब कोई, ये एक चाबी है, एक चाबी चली गई, पानी निकला बाहर। 2 चली गई, पानी बाहर निकला। कितनी चाबी चली गई, पानी बाहर निकला। अब गिर गया। सर ये डिब्बा उल्टा हो जाने पर पानी क्यों नहीं गिरता? हमने क्या किया, इसमें बोतल लगी है ना। अब इसको मैं गोल गोल घुमाऊंगा तो ये बोतल गिरेगी नहीं गिरेगी? गिर जाएगी। गिर जाएगी। चलो देखते, कुछ बोल रहे गिरेगी, कुछ बोल रहे नहीं गिरेगी, देखते क्या होता है ना। गिरी नहीं गिरी ना। इसमें भी कुछ वही वाला सिद्धांत लागू होगा, अभी चर्चा करेंगे। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं इससे पानी गिर जाएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं गिरेगा, है ना। पानी गिरा नहीं गिरा ना, ये तो मुझसे पानी है ना हमारा। तो पानी इसमें ग्लास उल्टा हो जाने पर ही पानी नहीं गिर रहा, है ना। चले की और करते हैं। इसमें मैंने सिक्का रख दिया, है ना। इसको गोल गोल घुमाऊंगा, सिक्का गिरेगा नहीं गिरेगा? गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा ना, नहीं गिरेगा।
उंगली भाग रही है। चाबी फंसा दी और दूसरी तरफ ये कीला है। अब हमें क्या करना है, ये कीला ऊपर जाए है ना, और यहाँ पे आके चिपक जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा ना ऐसा। लेकिन यदि हम इसको गोल गोल घुमाना चालू करें तो हम देखते हैं कि जितना तेज घुमाएंगे कीला उतनी तेजी से ऊपर आता है। धीमे धीमे आ रहा था, अब हम इसको तेजी से घुमाएंगे। ये तो हाथी बटन है। जो कोई चिपका हुआ और ढीला करते जाएंगे इसको, ये गोल गोल घूमेगा तो हमें लगेगा हमारी उंगली पर तनाव लग रहा है। कैसा लग रहा है? तनाव। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है। ऐसे बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल लग रहा है तो इसको केंद्र की तरफ चला जाना चाहिए, यानी कोई ऐसा बल लग रहा है जो इसको रोके हुए ऊपर की तरफ। तो अभिकेंद्र बल की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगता है। ऐसे बल को हम अपकेंद्र बल कहते हैं। जब मैं इसको गोल गोल घुमाने का प्रयास करता हूं, देखता हूं ये चाबी क्या होती है, दूर भागने का प्रयास कर रही है, यानी कि इसमें बल क्या लग रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो ये दूर भागने का प्रयास कर रही है। ऐसे बल को अपकेंद्र बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लेकिन जब ये गोल गोल घूम रही है, यहां से गोल गोल घूम रही ना, ये केंद्र हो गया, तो हम देखते हैं कि हम इसको जितना तेज घुमाते हैं ये उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़ता है, यानी इसको ऊपर ले जाने के लिए बल काम कर रहा है जिसकी दिशा क्या है, केंद्र की तरफ है। तो ऐसे बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यहां पर देखो, ये जो बाहर की तरफ भागने का प्रयास कर रहा है ये अपकेंद्र बल है, और ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो ये अभिकेंद्र बल है। तो जब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो उस पर अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों एक साथ काम करते हैं। अपकेंद्र बल एक आभासी बल है ना, छद्म बल है। तो कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर तभी घूम सकती है जब केंद्र की तरफ एक बल लग रहा हो, और ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। यदि हम इसको छोड़ देंगे तो ये भाग जाएगी, और किसके प्रभाव से भाग जाएगी, अपकेंद्र बल के प्रभाव से भाग जाएगी, क्योंकि अभिकेंद्र बल लगने के बाद शून्य हो जाएगा। जैसे घुमा रहा है इसको और छोड़ दे तो क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। कहां भाग जाएगी, अपकेंद्र बल के प्रभाव से भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसको छोड़ा तो केंद्र पर लगने वाला बल कितना हो गया, कम हो गया, शून्य हो गया, है ना। तो ये अपकेंद्र बल के प्रभाव से भाग जाएगी। इसी तरह जब बाल्टी को, जैसे क्वेश्चन पूछा था ना, इसको हम जब घुमाते हैं तो ये वृत्ताकार पथ पर घूमती है, इस तरह घूम रही। तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है, और इस पर एक बल और लगता है जो इस पानी को दावे रखता है ऊपर की दिशा में, उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो ये सब आप लोग अगली कक्षाओं, बड़ी कक्षाओं में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या था कि इसको उल्टा हो जाने पर भी ये पानी क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो केंद्र की तरफ एक बल काम करता है, इसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और पानी पर अभिकेंद्र बल की दिशा के विपरीत दिशा में आभासी बल लगता है, उसको बोलते हैं हम अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स के कारण ये पानी नीचे की तरफ नहीं गिरता है। लेकिन जैसे स्पीड कम करते हैं तो पानी क्या होता है, गिर जाते हैं। स्पीड का ही महत्व है इसमें, जो आप आगे जाके समझ सकेंगे, ठीक है ना।